आज की वीडियो में बात करेंगे सुपोषण के बारे में। अंग्रेजी में इसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। जलाशयों में अकार्बनिक पदार्थों, जलाशय का मतलब है कि जिसमें जल रहता है, जैसे तालाब है, पोखर है। तो इसमें जो है अकार्बनिक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन ना हो। तो स्पेशली नाइट्रेट है, जैसे फॉस्फेट है, इनकी अधिक मात्रा के कारण तो शैवाल जो है अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करने लगते हैं। तो ऐसे तालाबों में शैवाल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है। शैवाल का मतलब जैसे काई है, जो उसी को शैवाल कहते हैं। शैवाल कई तरह के होते हैं और ये जलाशय की सतह पर जो है फैल जाते हैं। तो जब शैवाल की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये उस जलाशय की सतह पर भी आ जाते हैं। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि जो है एल्गल ब्लूम कहलाती है। तो इस प्रकार से शैवाल की मात्रा ज़्यादा हो जाना एल्गल ब्लूम कहलाती है। इन शैवालों की मृत्यु और इसके बाद उनके कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन। अब ये शैवाल जिनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी, ये कभी ना कभी उसमें मरते ही हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनके शरीर से कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा अपघटित होते हैं। मतलब उसमें बैक्टीरिया तो होते ही हैं, तो बैक्टीरिया इनके शरीर को सड़ा करके, तोड़ करके, यानी अपघटित कर देते हैं। इसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ये कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, सड़ा देते हैं, तो उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो जलीय प्राणी है, यानी जो प्राणी रह रहे हैं उसमें, वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। और ऐसा लगातार होता रहता है और शैवाल की संख्या भी बढ़ती रहती है। शैवाल की संख्या बढ़ती है तो फिर ये जब मर जाते हैं तो फिर उनको बैक्टीरिया जो है अपघटित कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय प्राणी मर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कार्बनिक पदार्थ अधिक और जल कम होता रहता है। तो इस तरह से जब शैवाल मरते रहते हैं तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है और पानी जो है कम होता जाता है। इसी को सुपोषण कहते हैं। अब ये जो सुपोषण है ये एक प्राकृतिक क्रिया है तथा सैकड़ों सालों में पूरी होती है। तो ये एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से इसकी दर बढ़ जाती है, लेकिन इंसानों के हस्तक्षेप से। अब इंसानों के हस्तक्षेप का मतलब है कि इंसानों भी उस तालाब के पानी को यूज़ करता है, उसको गंदा करता है, उसमें कूड़ा जो है, केमिकल्स जो है, सब उसमें डालता है। तो इन सब की वजह से ये प्रक्रिया जो है बड़ी तेज़ी से होती है और तब इसे त्वरित सुपोषीकरण कहा जाता है। त्वरित मतलब तेज़ी से, सुपोषीकरण मतलब उसमें पोषण होना। इस जल में सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती, तो जो इसको सुपोषण कहा जा रहा है, तो यानी कि पोषण किसका हो रहा है, जीवाणुओं का पोषण हो रहा है, संख्या जीवाणुओं की बढ़ रही है उसमें। तो इस जल में सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है। यह जल मनुष्य और पशुओं के लिए विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है इंसानों के लिए, और अन्य जानवरों के लिए जलाशय उथला हो जाता है, यानी धीरे धीरे उसका पानी सूख जाता है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और उथला का मतलब है कि धीरे धीरे पानी कम हो गया।